सोचिए, अगर भारत की धरती के नीचे हमारे मंदिरों, पहाड़ों, समुद्र और रेगिस्तान में ऐसे खजाने छिपे हों जिन्हें खोजने से पहले ही चेतावनी दी गई हो। खजाने जो केवल सोने के नहीं बल्कि श्राप, शक्ति और समय के रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हों। कहा जाता है कि कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं हैं क्योंकि उन्हें खोला नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खोलने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। आज हम उन रहस्यों के करीब जाने वाले हैं जिन्हें इतिहास ने छुपाया, मिथकों ने बचाया और जिनका सच आज भी अधूरा है। नंबर 1। रात के अंतिम पहर में दक्षिण भारत की वो भूमि असामान्य रूप से शांत हो जाती है, जैसे स्वयं समय वहां थम गया हो। एक प्राचीन मंदिर जिसकी दीवारों ने सदियों से मंत्रों और रक्त दोनों को देखा है, अपने भीतर ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे कभी पूर्ण रूप से खोला नहीं गया। कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में था, तब पुजारियों को एक दिव्य चेतावनी मिली। उस चेतावनी के बाद जो कुछ भी मंदिर के गर्भगृह के नीचे छिपाया गया, वो केवल सोना या रत्न नहीं था, बल्कि ऐसी शक्ति थी जिसे मनुष्य के लिए असहनीय माना गया। रात में मंदिर के बंद होने के बाद कई बार भीतर से भारी वस्तुओं के खिसकने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई जाग रहा हो। अभिलेख बताते हैं कि कभी उस स्थान को खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद अचानक मृत्यु, पागलपन और अपशकुनों की श्रृंखला शुरू हो गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि वो खजाना एक श्राप है जो केवल लालच को आकर्षित करता है। दीपक की लौ जब बिना हवा के कांपने लगती है, तब ऐसा लगता है कि मंदिर स्वयं आगंतुक को चेतावनी दे रहा हो। नंबर 2। समुद्र की सतह पर फैलती चांदनी अक्सर भ्रम पैदा करती है, लेकिन कुछ भ्रम इतने गहरे होते हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत के तट से दूर लहरों के नीचे एक ऐसा नगर सोया हुआ है जिसे इतिहास ने निगल लिया, पर स्मृति ने नहीं। पुराने नाविक बताते हैं कि कई बार उनके जहाज के नीचे से किसी ठोस संरचना से टकराने की अनुभूति होती है, जैसे पत्थरों की सड़क आज भी समुद्र में फैली हो। कथाओं में कहा जाता है कि वो नगर अपने समय का सबसे समृद्ध केंद्र था। जब विनाश का संकेत मिला, तब राजा ने अपना संपूर्ण वैभव समुद्र को अर्पित कर दिया, ये मानकर कि जल ही इसका सच्चा रक्षक बनेगा। कुछ गोताखोरों ने वहां नीचे जाते समय अजीब आकृतियां देखी हैं, टूटे स्तंभ, धसी हुई सीढ़ियां और धातु जैसी चमक। पर हर बार ऑक्सीजन की कमी या अचानक उठती धाराएं उन्हें वापस खींच लाती हैं। स्थानीय मान्यता है कि वो खजाना आज भी वही है, पर उसे पाने के लिए केवल साहस नहीं बल्कि किसी अज्ञात परीक्षा से गुजरना पड़ता है। समुद्र की गहराइयों में फैली ठंडक केवल पानी की नहीं लगती, बल्कि किसी छिपी हुई चेतना की तरह महसूस होती है। जब रात में लहरें असामान्य रूप से शांत हो जाती हैं, तब ऐसा लगता है मानो नीचे से कोई देख रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो कि अगला कौन साहस करेगा। रात यहीं समाप्त नहीं होती। ये केवल 2 परतें हैं उस अंधेरे की, जिसके नीचे और भी गहरे रहस्य दबे हुए हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये स्पष्ट होने लगेगा कि भारत की धरती और जल दोनों ही खजानों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी नियति को सुरक्षित रखे हुए हैं। नंबर 3। उत्तर की पहाड़ियों में जब सूर्य अस्त होता है, तो रोशनी केवल आकाश से नहीं जाती, बल्कि धरती के भीतर भी कुछ बदल जाता है। एक प्राचीन पर्वतीय मार्ग है जो साधारण यात्रियों के लिए मात्र एक सुनसान रास्ता लगता है, पर इतिहास की नजर में वो किसी दबी हुई सच्चाई का द्वार है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक शक्तिशाली शासक ने अपने पतन की आहट सुन ली थी। युद्ध हारने से पहले उसने अपना संपूर्ण खजाना इस पहाड़ के भीतर छिपा दिया, सुरंगों और पत्थरों के ऐसे जाल में जिसे समझना आसान नहीं था। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय वहां हवा सीधी नहीं बहती, वो जैसे रास्ता तलाशती हुई चलती है। कई बार गूंजती हुई धातु की टकराहट सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य पहरेदार अब भी अपने कर्तव्य पर तैनात हो। पुराने शिलालेख संकेत देते हैं कि उस खजाने के साथ एक वचन भी बांधा गया था, जो उसे लालच से निकालेगा वही पहले उसका मूल्य चुकाएगा। खोजी दल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने दिशा भ्रम, अचानक बीमारियां और एक अजीब मानसिक दबाव महसूस किया। ऐसा लगता है मानो पहाड़ स्वयं ये तय करता हो कि कौन आगे बढ़े और कौन वापस लौटे। नंबर 4। मैदानों के बीच खड़ा एक वीरान किला दूर से साधारण दिखता है, लेकिन उसके भीतर का अंधकार असामान्य रूप से गहरा है। इतिहासकार इसे केवल एक परित्यक्त संरचना मानते हैं, पर लोक कथाएं कुछ और ही कहानी सुनाती हैं।
कहा जाता है कि इस किले के तहखानों में ऐसा खजाना छिपा है जिसे युद्ध के अंतिम दिनों में गुप्त रूप से नीचे उतारा गया था। उस समय मशालों की रोशनी में सैनिकों के चेहरे भय से भरे थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इस संपत्ति के साथ कुछ ऐसा भी दफन किया जा रहा है जिसे कभी फिर उजागर नहीं किया जाना चाहिए। जब रात में किले के द्वार बंद हो जाते हैं तब भीतर की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने सीढ़ियों से उतरते समय कदमों की आहट सुनी, जबकि पीछे कोई नहीं था। खुदाई के प्रयासों में अक्सर औजार टूट जाते हैं, रस्सियां अपने आप ढीली पड़ जाती हैं और रोशनी बिना कारण बुझ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि किले की दीवारें केवल पत्थर की नहीं बल्कि चेतावनी की बनी है। पुराने दस्तावेजों में उल्लेख है कि जिसने भी उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की वो किसी न किसी रूप में अपूर्ण होकर लौटा। कुछ ने अपना साहस खो दिया, कुछ ने अपनी स्मृति और कुछ ने फिर कभी उस स्थान का नाम तक नहीं लिया। किले के भीतर का मौन इतना भारी है कि वो मन में सवाल छोड़ जाता है, क्या वो खजाना वास्तव में धन है या किसी त्रासदी की अंतिम निशानी? इन दोनों रहस्यों के बीच एक समान धड़कन महसूस होती है, जैसे ये खजाने केवल छिपे नहीं बल्कि जानबूझकर सुरक्षित रखे गए हों। पहाड़ और किला दोनों ही ये संकेत देते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हर कदम का हिसाब देना पड़ता है, और यही सोच बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि भारत की धरती में अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां इतिहास समाप्त नहीं हुआ, केवल रुका हुआ है। नंबर 5, घने जंगलों के बीच फैली वो धरती दिन में भी अंधेरी लगती है, जैसे सूरज की रोशनी को भीतर उतरने की अनुमति ना हो। यहाँ की हवा में नमी नहीं बल्कि एक अजीब सा दबाव है जो छाती पर धीरे धीरे बैठने लगता है। सदियों से यहाँ रहने वाली जनजाति एक रहस्य को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखे हुए हैं। उनके गीतों में किसी ऐसे खजाने का उल्लेख मिलता है जो धरती का नहीं बल्कि आकाश से गिरा था और जिसे मानव ने छुआ तो वो बदल गया। जब बाहरी दुनिया को इस कथा का पता चला तो इसे केवल कल्पना कहकर टाल दिया गया, पर जैसे ही वैज्ञानिक उपकरणों के साथ लोग इस जंगल में उतरे, घटनाएं बदलने लगीं। कंपास दिशा भूलने लगे, मशीनें बिना कारण बंद हो गईं और रात के समय सभी ने एक ही सपना देखना शुरू कर दिया। उस सपने में धरती खुलती थी और भीतर से तेज रोशनी निकलती थी जो आंखों को नहीं बल्कि सोच को जला देती थी। कहा जाता है कि उस स्थान पर खुदाई कभी पूरी नहीं हो पाई। कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए, कुछ बिना बताए लौट गए और कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में फिर कभी कोई जानकारी नहीं मिली। जनजाति आज भी मानती है कि वो खजाना धरती में नहीं बल्कि चेतना में दफन है और उसे छेड़ने वाला केवल इतिहास नहीं स्वयं को भी खो देता है। जंगल की रातों में जब पत्ते बिना हवा के हिलते हैं तब ऐसा लगता है मानो वो रहस्य अब भी जाग रहा हो। नंबर 6, पश्चिम की ओर फैला रेगिस्तान दिन में जितना शांत दिखता है रात में उतना ही बेचैन हो जाता है। रेत के टीलों के बीच से गुजरती हवा अजीब सी सरसराहट पैदा करती है, जैसे कोई दबा हुआ सच बोलने की कोशिश कर रहा हो। पुराने व्यापार मार्गों के निशान आज भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं और उन्हीं रास्तों से जुड़ी एक कहानी सदियों से अधूरी पड़ी है। कहा जाता है कि एक विशाल कारवां जो असाधारण वैभव लेकर जा रहा था अचानक रेगिस्तान में लापता हो गया। न कोई शव मिला, न कोई टूटा हुआ रथ। केवल कुछ रातों में पूर्णिमा के समय रेत के नीचे से चमकती आकृतियां दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि वो खजाना अब भी वहीं है, पर रेत उसे केवल उन्हीं को दिखाती है जो उसे पाने की जिद में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। जो लोग उस चमक का पीछा करते हुए आगे बढ़े उन्होंने लौटकर अजीब बातें बताईं। किसी ने कहा कि समय वहां धीमा हो जाता है, किसी ने बताया कि उसे अपने ही कदमों की गूंज सुनाई देती है। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में हमेशा के लिए भय बस गया। रेगिस्तान की ठंडी रातों में जब दूर दूर तक सन्नाटा फैल जाता है तब ये एहसास गहराता है कि रेत केवल खजाने को नहीं बल्कि उससे जुड़ी चेतावनियों को भी ढक कर रखे हुए है। इन दोनों रहस्यों में एक समानता है, दोनों ही स्थान मनुष्य को उसकी सीमाएं याद दिलाते हैं। जंगल और रेगिस्तान दोनों अलग अलग होकर भी एक ही सवाल छोड़ते हैं, क्या हर छिपी हुई संपत्ति को खोजा जाना चाहिए या कुछ रहस्यों का मूल्य उनके अनछुए रहने में ही है? ये प्रश्न अभी अधूरा है क्योंकि कहानी की अंतिम परत अभी खुलनी बाकी है। नंबर 7, इन सभी रहस्यों के बीच एक अंतिम खजाना है जो किसी एक स्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा में बिखरा हुआ प्रतीत होता है। ये वो रहस्य है जिसे न केवल मंदिरों की नक्काशी, न किलों की दीवारें बल्कि लोकगीतों की पंक्तियां भी छुपाए हुए हैं।
पुराने शिलालेख और भूल चुके अभिलेख संकेत देते हैं कि ये संपत्ति केवल सोने चांदी या रत्नों में नहीं है, बल्कि ज्ञान, शक्ति और समय की गूंज में छिपी हुई है। कहते हैं कि इसे प्राप्त करने वाला केवल धन नहीं, बल्कि इतिहास और चेतना का अनुभव भी पाएगा। माना जाता है कि ये खजाना एक बड़े पहेली की तरह है। हर छोटा खजाना, हर सुरक्षित रहस्य इस अंतिम रहस्य की कुंजी है। मंदिरों में छुपे देव शक्ति के संकेत, समुद्र की गहराइयों में दबे नगर, उत्तर की पहाड़ियों का पहरेदार खजाना, वीरान किले का अंधकार, जंगल में गिरा आकाशीय खजाना और रेगिस्तान में खोया हुआ वैभव, सब मिलकर इस अंतिम रहस्य की परत बनाते हैं। यदि कोई इन सब का संयोजन समझ लेता है तो शायद उसे यह एहसास होगा कि ये केवल संपत्ति नहीं, बल्कि समय और इतिहास के रहस्यों का संग्रह है। रात का अंतिम पहर गहराता है और ठंडी हवाएं जैसे सभी धड़कनों को जागृत कर देती हैं। ये खजाना न केवल खोजने वाला, बल्कि उसके साहस और समझ को भी परखता है। जो इसे खोजने निकलेगा, उसे केवल अपने हाथों की ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और इतिहास के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता होगी। कोई भी कदम लापरवाही में नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये धरती और इसके रहस्य स्वयं रक्षा में तत्पर है। जैसे ही चांद की रोशनी आखिरी क्षणों में धरती को छूती है, ये महसूस होता है कि भारत के ये खजाने अनसुलझे इसलिए हैं क्योंकि उनका असली मूल्य केवल पाने में नहीं, समझने में है। और शायद यही कारण है कि ये रहस्य आज भी जीवित है, क्योंकि हर खोजी केवल खजाना नहीं, स्वयं के भय, लालच और साहस का सामना करता है। भारत की धरती आज भी इन खजानों की धड़कन महसूस करती है। मंदिरों, पहाड़ों, समुद्र, किलों, जंगल और रेगिस्तान सभी अपने भीतर एक ऐसी चेतना को छुपाए हुए हैं जो केवल सही समय पर सही व्यक्ति को चेतावनी देती है। ये अंतिम रहस्य इसलिए अधूरा रहता है क्योंकि उसे सुलझाने वाला अभी तक जन्मा नहीं, और यही सबसे बड़ा डर और रहस्य है। अगर ये धड़कन कभी पूरी तरह जाग उठी तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। भारत के 7 सबसे रहस्यमय और अनसुलझे खजाने आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, छिपे हुए, जागृत और अविश्वसनीय, एक ऐसी कहानी बनकर जो इतिहास, मिथक और वास्तविकता के बीच लटकी हुई है।